फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, किस तरह से सरल कर सकते हैं, इसको आज सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी A और B जो दो बिंदु हैं, A और B दो बिंदु हैं, तो बना लीजिए, मान लीजिए सपोज डेट एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये है ये और ये है B। यहाँ पर देखेंगे इसका निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक जो है वो दिया है आपको 2, -2 और बी का निर्देशांक दिया है 2, -4। ठीक है, इनको मिलाया जाए, इनको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा मिलाएंगे, इस तरह से ऐसे इनको मिला देना है। ठीक, ऐसे इनको इस तरह से इन दोनों को ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक बिंदु जो है इस पे P है, कहीं है, सपोज डेट मान लीजिए इस पे एक बिंदु जो है वो P है, यहाँ कहीं पर है, ये P है, मान लीजिए ये P बिंदु है। ठीक, P बिंदु के निर्देशांक आपको बताना है। और एक बात यहाँ पर दिया है AP = 3/7 AB। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए, हल डालने के बाद लिख दीजिए A -2, -2 और B 2, -4 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, ये दोनों बिंदु दिए गए हैं तो इसको लिख देना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, यहाँ देखेंगे AP = 3/7 AB है। ठीक, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP इधर गुणे के रूप में इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, AB बराबर 3/7। इन बटे को हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा AP रेशियो AB, रेशियो मतलब अनुपात, तो ये हो जाएगा 3/7। इनमें दोनों में अनुपात बनेगा। यानी AP को देखा जाए तो AP ये है, यानी ये जो है 3 है, और AB अगर देखेंगे तो AB ये पूरा है, यानी यहाँ से लेकर ये पूरी जो दूरी है ये आपका है AB और ये आपका कितना है, 7 है। ठीक है, इतना 3 है, ये पूरा 7 है। अब हमें इस BP को कहें या PB को कहें तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से, इसको निकाला जाए तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर निकालिए, क्या है BP, तो लिख देंगे BP = निकाला जाए। ठीक, तो BP = निकाला जाए, या वैसे समझ सकते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। अगर इसको देखेंगे, इसको ये पूरा 7 है और ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, यानी इसका जो होगा 4 होगा। ठीक, आसान बात है, इसको आपको लिखना, अगर ये पूरा 7 है, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल गया। अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो इसके अनुपात दिए हैं और ये मध्य बिंदु नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखा है कि ये मध्य बिंदु है। और ऐसे स्थितियों में यदि हमें निर्देशांक निकालना हो तो हम यहाँ यूज़ करेंगे विभाजन सूत्र। क्या यूज़ करेंगे? विभाजन सूत्र। अब देखिए, मैं यहाँ पर विभाजन सूत्र आपको बता रहा हूँ, विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। विभाजन सूत्र होता है M1x2 + M2x1 बाई M1 + M2। ठीक है, कामा M1y2 + M2y1 बाई M1 + M2। ये होता है विभाजन सूत्र।
ये विभाजन सूत्र होता है, ठीक है। और इसी विभाजन सूत्र से अगर अनुपात दिया है तो किसी के भी हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो होगा ये वाला वैल्यू जो होगा ये होगा x1 और ये y1 होगा, और ये वाला जो वैल्यू होगा ये x2 होगा और ये y2 होगा, और ये जो देख रहे हैं आपका 3 ये होगा m1, और ये जो 4 देख रहे हैं ये होगा आपका m2। अब इसी पे आप रख दीजिए, तो आप लिख दीजिए P बिंदु के निर्देशांक, यहाँ लिख दीजिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। और यही सूत्र लगाना है, क्या सूत्र लगाना है आपको, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कामा, फिर क्या लगाना है, m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। इस सूत्र का यूज़ करके हमें इसको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो निकाला जाए, इस सूत्र को लगाना है। अब इस सूत्र का यूज़ किया जाए तो मान रखा जाए, m1 का मान देखिए 3 है तो 3 गुणे x2 का मान देखेंगे, x2 का मान 2 है 2 प्लस m2 का मान देखेंगे 4 है गुणे x1 का मान देखेंगे -2 है तो -2, इस तरह से बटे m1 प्लस m2 यानी 3 और प्लस 4। यहाँ से इस तरह का ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट लग चुका है, ठीक। अगला समझिएगा, m1 का मान रखा जाए तो m1 का मान 3 गुणे y2 का मान देखेंगे तो -4 है तो -4 प्लस m2 का मान 4 गुणे y1 का मान -2 है तो -2 और बटे 3 प्लस 4 यानी m1 प्लस m2। यहाँ भी इस तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक। अब इनको हल किया जाए, हल करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 7 कामा, ये हो जाएगा -4 तियाएँ 12 प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 बटे 7, ठीक। थोड़ा सा और देखिए, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस घटेंगे, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा। तो बड़ा आपका 8 है, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा तो -2 बटा 7 हो जाएगा कामा। ये देखेंगे दोनों माइनस माइनस है, जब दोनों माइनस हो तो जुड़ जाएंगे, कौन चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, तो माइनस हो जाएगा 12 और 8 होता है 20 बटे 7। ये हो जाएंगे इस बिंदु के निर्देशांक। इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। यही नहीं, कोई भी ऐसा सवाल हो तो हम उसको इस तरह से हल करेंगे।